जी भैया कहाँ कोचिंग कर रहे थे आपके भाई और क्या हुआ था? मेरा भाई सीकर से स्टडी कर रहा था, बीएड कर रहा था। उसका बीएड क्लियर हो गया था पलसाना सोसाइटी से। तो बीएड क्लियर होने के बाद वो यहाँ पे रहता था, घर पे रहता था, आता जाता था। किससे मुलाकात की? एक्चुअली में केकड़ी से समाज बंधु आए हैं। केकड़ी में एक बच्चा था समाज का, सतीश सैनी। उसने, हाँ, माली। उसने आत्महत्या कर ली थी 1 महीने पहले। और उसकी जेब से जो सुसाइड नोट मिला था, उसमें उसने एक लड़की का और उसके भाइयों वगैरह का नाम लिया है और ये कहा कि साहब उस पर काफ़ी दबाव बनाया गया, उससे रुपए पैसे छीने गए, ऐंठे गए और ब्लैकमेल भी किया गया। और इन सब चीज़ों के कुछ ऑडियो वीडियो और जो है ना ज्ञापन है, वो सारी चीज़ें पुलिस को वहाँ पर दे दी गई, परंतु ऐसी कोई कार्रवाई हो नहीं रही खासा। तो 1 महीने से ये परेशान हो रहे हैं। वहां जाते हैं तो पुलिस कोई जवाब नहीं देती। उन्होंने पहले पैसे को प्रलोभन दिया इनको, तब ये नहीं माने, अब वो धमकी पे उतर आए इनके इन पर कि तुम्हारे दूसरे बच्चों को भी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस चीज से डरकर ये लोग जब वापस वहां गए थाने पे, तो जो आईओ थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इनकी सुन नहीं रहे, उल्टा इनको डांट रहे थे। तो उससे परेशान होकर फिर ये यहाँ आए एसपी साहब से गुहार करने। उन्होंने यहाँ आकर बताया कि साहब हम ऐसे ऐसे हैं, वहाँ से आए हैं और ये बात है हमारे साथ में। तो हमने एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब आज है नहीं। तो एडिशनल एसपी साहब जो है दीपक कुमार जी से उनसे मिलना हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया है। और सीओ साहब से उन्होंने बात भी करी है कि भाई इनको है ना एक बार इनकी सारी समस्याएं सुन के और देखें। और उनका कि अगर 5-10 दिन के अंदर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, तब फिर आप वापस हम एसपी साहब से मिलेंगे, या जो भी हमें आगे की रणनीति अपनानी है वो हम अपनाएंगे। कौन सा थाना लगता है केकड़ी थाना। आपका परिचय? धर्मेंद्र सिंह टांक, एडवोकेट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माली महासभा। जी भैया कहाँ कोचिंग कर रहे थे आपके भाई और क्या हुआ था? मेरा भाई सीकर से स्टडी कर रहा था, बीएड कर रहा था। उसका बीएड क्लियर हो गया था पलसाना सोसाइटी से। तो बीएड क्लियर होने के बाद वो यहाँ पे रहता था, घर पे रहता था, आता जाता था। केकड़ी, अजमेर और कृष्णा नगर है हमारा मकान, वहीं पे रहता था। तो कुछ सिंधी युवक है जिन्होंने अपने बहन के संबंध में उसको डराया, धमकाया, ब्लैकमेलिंग किया। उसका ऑडियो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी उसको। और उस संदर्भ में उसने उसको पैसे भी ऐंठे खूब। क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1.5 लाख का लोन लिया, उनको दिया। वो सब उसको पता है, लेकिन उसने मजबूरन अपने आप को सुसाइड के हवाले कर दिया, मैं आत्महत्या करूंगा। इतना डिप्रेशन में चला गया वो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि वो पढ़ाई लिखाई करने वाला एक अच्छा लड़का ऐसा कदम उठाएगा। कभी नहीं सोचा था। अच्छे से पढ़ाई करता था, अच्छे से आता जाता ना, कभी हमें ऐसे कोई बताया कि मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, लगा ही नहीं कभी चेहरे से। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था? सुसाइड नोट मिला था उसमें, बाकायदा उन्होंने उन दोनों युवकों के नाम लिखे, उसकी लड़की का नाम लिखा, जो कुछ भी था सब उसमें लिखा हुआ है कि वो दोनों युवक उसको धमकाते थे। राकेश कोरवानी, सोनू कोरवानी, निकिता उनकी बहन है, जो डराते थे, धमकाते थे। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। तो कब की थी सुसाइड? सुसाइड 25 अगस्त। तो अब आज का ही तो आया। आज हम यहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बिल्कुल हम आते जाते चक्कर काटते, ना तो कोई हमारे वहाँ पे थाना अधिकारी सुन रहे थे, ना ऐसा ही सुन रहे थे। हम ऐसे जाते रहे, हमें चौक कहते थे कि अभी रिपोर्ट चल रही है, जांच चल रही है, आएगी बता देंगे, वापस भेज देते थे। क्या नाम ना है उनसे भाई? आगे कोई कार्रवाई कर रहे हैं, उनको ना तो बुला के पूछताछ कर रहे हैं। कौन सा नाम? केकड़ी थाना। क्या नाम है भाई? भाई का नाम सतीश सेन है। आपका? मेरा दुर्गेश। आपके? मैं सर काम करता हूँ, क्या लगता है भाई लगता हूँ मैं उसका। बड़ा? हाँ।